नजमुद्दीन चिश्ती। दोस्तों, मैंने आज से 1 साल पहले एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, तो जिसमें मैंने कोई तकरीबन सोसाइटी के जो अहम टॉपिक्स हैं उन पे 2-3 वीडियोस बनाई थी। और उसके बाद कुछ मैं अपनी मसरूफियत में हो गया था, तो मैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे नहीं आ सका। तो आज मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त अदनान शेख साहब की रिक्वेस्ट पे मैंने जो एक टॉपिक पे थोड़ी डिस्कशन की थी अपने यूट्यूब चैनल पे, वो था वुमेन एम्पावरमेंट। तो अदनान साहब की रिक्वेस्ट पे मैं आज उसी टॉपिक की कुछ चीज़ों को शॉर्ट ड्यूरेशन में हाईलाइट करूंगा। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ मेरे जो ये प्यारे दोस्त हैं अदनान शेख साहब, इनका भी चैनल आप सब्सक्राइब करें, और आप बहुत ही अच्छे टॉपिक्स देख सकेंगे, उन पे अपडेट्स सुन सकेंगे। तो चले, आज जो टॉपिक है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। दोस्तों, ये टॉपिक पाकिस्तान के मुल्क के हिसाब से ये एक बहुत ही सेंसिटिव और कई कई जगह कह लें कि कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ये टॉपिक, ठीक है। और कई कई जगह पे तो इसकी डिस्कशन करने ही नहीं दी जाती, और इस टॉपिक को दबा दिया जाता है जितनी की कोशिश हो। वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या चीज़ आती हैं? सबसे पहले तो ये कि एजुकेशन के मामले में औरतें, हम लोग कहते हैं कि जी नहीं, नया दौर आ गया है, अब एजुकेशन मिल रही है औरतों को भी, लड़कियों को भी बिल्कुल मिल रही है, लेकिन सिर्फ उन एरियाज में जहाँ पे लोगों को शऊर है, या जिनके माँ बाप को शऊर है, या जहाँ पे एक सोसाइटी, एक पढ़ी लिखी सोसाइटी बैठी है, ठीक है, जो इस चीज़ को सपोर्ट करती है। अभी भी रूरल एरियाज में अभी भी लड़कियों को, औरतों को एजुकेशन के मामले में डिग्रेड किया जाता है। उनको जब वो होश संभालती हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है, और वो ये कि भाई आपने सिर्फ किचन संभालना है, आपने घर संभालना है, ठीक है, तुम्हारा तालीम के साथ लेना देना नहीं। मैक्सिमम भी अगर ये है कि मैट्रिक, एफएससी भी नहीं करवाते, एफए बस, ठीक है, इसमें तो दूसरे घर जाना है, एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब ये, पहले तो ये इग्नोर कर दिया जाता था, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले एजुकेशन इग्नोर कर दी जाती थी, लेकिन अब इन एरियाज में भी लोग एजुकेशन पूछते हैं। जब रिश्ता या ऐसे कोई मामलात होते हैं लड़की के, तो वो लड़कियां जिनकी एजुकेशन नहीं उतनी कंप्लीट होती, तो उनको इस मामले में बड़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं, और बाद में उन्हीं पे ही ये बात डाल दी जाती है कि भाई तुम नहीं पढ़ी, हमारा कसूर नहीं, या ये कह लो कि पढ़ के करना क्या था, पढ़ाई क्यों देख रही है, ये वगैरह वगैरह। दूसरी बात जो मेन है वो है प्रॉपर्टी डिवाइड। एक घर में अगर एक बेटा और बेटी है ना, ठीक है, तो बेटे को प्रॉपर्टी के मामले में फुल सुपीरियरिटी दी जाती है। जब बेटा पैदा होता है तो वो लोग जश्न मनाते हैं, इसी वजह के अगला जानशीन आ गया, ठीक है। लड़की की भी उतनी ही खुशी होती है माँ बाप को जितनी लड़की की होती है, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में एक तयशुदा बात है, क्लियर होती है कि माँ बाप भी पहले से ही ओके होते हैं कि भाई जो जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ है, उसका हकदार हमारा बेटा होगा। बेटी की धूमधाम से अच्छी शादी कर ली, उसको अच्छा सा जहेज दे दे, दैट्स इट, खत्म। बहुत ही कम इस तरह की फैमिलीज हैं जो कि शादी के बाद भी कुछ ना कुछ अपनी बेटी को अपनी तरफ से इतना दे देते हैं कि उसको कल को कोई परेशानी ना आए, या वो कह लें कि भरम के साथ अपने ससुराल जाए, ठीक है। लेकिन अभी भी ऐसे इलाके हैं, मैं खुद अपने शहर की बात करूंगा, चिश्तिया शहर की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही चीज़ जो है ये इग्नोर की जाती है कि भाई ज़रूरत ही क्या है, ये तो अगला खा जाएगा, इसको क्या ज़रूरत है, ठीक है, बस ठीक है, हम तुम्हें देते रहेंगे, ठीक है, ज़रूरत के वक्त देते रहेंगे जो तुम्हें चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बातें होती हैं, या ये कहले सिर्फ माँ बाप की ज़िंदगी की हद तक होती हैं। जब माँ बाप नहीं रह जाते तो उसके बाद जो भाई होते हैं वो ज़ाहिर है जब उनकी फैमिलीज आ जाती है, तब वो बहनों को भी बहुत ही ऐसे 70-20% केसेस अभी भी हैं तो जो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इन मामला में बहनें बाद में जलील हो जाती। पहले तो शादी पे अगर अब हैं तो शादी के मामले में भी उनको फोर्स किया जाता है कि भाई यहाँ हाँ करो। तो ये मैं कहते चलूँ कि लड़कियों को इस्लाम ने भी राइट दिया हुआ है कि वो खुद अपने सिलेक्ट करने की उनका हक रखती हैं, उन पे जोर फोर्स किसी किस्म का नहीं करना चाहिए। एजुकेशन, ये एजुकेशन ना कि सिर्फ हमारे साथ एक टैग लगाती है कि भाई दीवार पे लगा हुआ है कि एक डिग्री है, ये आपकी पहचान बन जाती है, ठीक है, लोग आपकी इससे कदर करने लगते हैं। एजुकेशन आपको सोसाइटी में चलना फिरना, खाना पीना, बैठने का तरीका सिखाती है, एक जाहिल से डिफर करती है आपको, ठीक है। आप नहीं पढ़े लिखे तो लोग आपको भी जाहिल कहेंगे, तीसरी पास है, चौथी पास है, मिडिल पास है, ये लफ्ज अक्सर सुनने को मिलते हैं, ठीक है। लड़के को पढ़ाया भी जाता है, उसको प्रॉपर्टी में भी उतना डबल दिया जाता है, ठीक है, लेकिन लड़की को एक स्पेसिफिक टारगेट होता है जी। अभी ये मैं सिर्फ कहता चलूं कि ये रूरल एरियाज की बात हो रही है,
ठीक है। यहाँ पे सोसाइटीज के प्रेशर के जी देख ले, नहीं यार अगर हमने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाई थी तो यार ये वाले क्या कहेंगे, को एजुकेशन में भेज दिया, ऐसा कैसे यार, ये कैसे हो सकता है। ओ भाई आपको आपकी बेटी पे यकीन होना चाहिए ना कि आपकी बेटी आपको आगे चल के कोई भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं देगी, ठीक है, जिससे आपका कोई सर झुके। आप अपनी बेटी की तरबियत ऐसी करो, बेटे की तरबियत। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये बेटी पे ही क्यों टैग लगाया जाता है कि बेटी ही बदनामी का नाम बनेगी, ठीक है। बेटे से भी आप सेम एक्सपेक्ट लगा सकते हैं, बल्कि डबल लगा सकते हैं। वो भी किसी की माँ बहन बेटी को तंग कर सकता है, तो ये कहीं नहीं लिखा, ठीक है। लिहाजा एजुकेशन को जो है वो जोर देना चाहिए, एजुकेशन पढ़ानी चाहिए, दिलवानी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम लेवल अगर लड़का एमएस कर रहा है तो लड़की भी एमएस लेवल तक जाए। और दूसरा प्रॉपर्टी के मामले में भी ये जब इस्लाम से ये चलता आ रहा है, इस्लाम में लिखा हुआ है कि भाई लड़की भी उतनी ही हकदार है, ठीक है। तो ये हम क्यों ये एक घटिया सी सोच लेके चल रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी का तो सारा वली वारिस, जो हमारा वारिस है वो तो है ही हमारा बेटा। एक तो हम लड़की की जबरदस्ती किसी उसकी नापसंद जगह पे शादी भी करवा देते हैं, फिर उसको उसके हक का कुछ देते भी नहीं है। चले एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता कि बराबर दें, ठीक है, आप नहीं देना चाह रहे तो कुछ एटलीस्ट उतना तो दें जितने में वो कल को अपनी लाइफ टाइम के लिए अपनी सपोर्ट बन के चले। क्या गारंटी है कि उनके आगे जो ससुराल वाले हैं वो उसके साथ अच्छा चलेंगे और या उसके साथ वेल बिहेव चलेंगे। सेम थिंग फॉर एक जहेज वाली चीज़ आ जाती है। जहेज वाली चीज़ में क्या चीज़ है, मसाइल है, उसमें इग्नोर हो जाती हैं, कह लें कि लोअर क्लास वाली लड़कियां, ठीक है, जिनके माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बमुश्किल 2 टाइम का खाना बड़ा मुश्किल से चला रहे होते हैं, ठीक है। उन पे उनकी बेटियों को रिश्तों में मसाइल क्या आते हैं कि उनसे हाई डिमांड अगले लोग करते हैं, भाई हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। बेसिकली वो उनको लड़की नहीं चाहिए, उनको चाहिए ये प्लास्टिक मटेरियल्स, ये वाली चीज, मटेरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए उनको, ठीक है। तो इस चक्कर में अगर जितना भी उसके बाप से हो सकता है वो करता है, बेशक अपनी जगह उसे बेचनी पड़े, भाई अपनी कोई ऐसी कीमती चीज बेचनी पड़े जिससे वो अपनी बेटी की अच्छी धूमधाम से शादी कर सके, उसके बावजूद भी उसके ससुराल वाले उससे राजी नहीं होते, शादी के बाद भी उसको परेशान किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक लोअर क्लास बाप की बेटी है, उसको वो जब चाहे जलील कर सकते हैं, ठीक है। लोअर क्लास वाले उनके पास एक ही चीज होती है और वो होती है इज्जत। वो डरते हैं उसको गंवाने से, उनके पास और खोने को कुछ नहीं होता सिवाय इज्जत के, ठीक है। तो इसी चीज का फायदा उठा के ये घटिया लोग उनको तंग करते हैं। ये कभी भी किसी एलीट क्लास वाले घर को तंग नहीं करेंगे, ठीक है, उनके सामने बल्कि इस तरह करके हाथ बांध के खड़े होंगे, और ये चलता आ रहा है। तो बराए मेहरबानी मैं तो एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मैंने अपने चैनल पे भी की है, चले अदनान भाई की वजह से आज दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक एजुकेशन, एक प्रॉपर्टी और एक ये जहेज वाली चीज़, इन तीनों चीज़ पे गौर फिक्र किया जाए और जहेज जैसी चीज़ पर लानत डाली जाए, ठीक है। एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, ठीक है, अच्छे घराने की लड़की हो, बस दैट्स इट। तो वो आप उसको एक अपनी, आप ये याद रखें कि अगर आप किसी की बेटी के साथ जुल्म करेंगे तो अगर आपके घर में भी बेटी है उसने भी किसी के घर बहू बन के जाना है। तो ये मका फाते अमल है, ये सब पे आता है। तो इन्हीं टॉपिक्स पे अगर ये लोग गौर करना लग जाएं तो मैं कहता हूँ कि 70 से 80% खास तौर पे वुमेन्स के, औरतों के मसाइल जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को और से सुनेंगे, इसको शेयर करेंगे, इस पर अमल करवाएंगे लोगों को, ताकि ये मसाइल ख़त्म हो जाए और हमारी औरतें भी सर्फ, हर तरह की औरत, मैं फिर मेंशन करूँगा, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास कुछ नहीं होता, औरत औरत होती है, मर्द एक ही लेवल होता है हर किसी का, हमने एक ही कब्र में जाना है। एलीट क्लास वाले की कोई अलग कब्र नहीं होती, या लोअर क्लास वाले को कोई इस तरह की उसका कोई दफन वाला सिस्टम और नहीं होता, सबका एक ही होता, सबका अल्लाह भी एक है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे, अगलों को करवाएंगे भी। इसी तरह ही वो कतरे कतरे से, वो कहते हैं ना, दरिया बनता है, ठीक है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे फिर मैं आपके साथ अपने ही चैनल पे हाजिर होऊंगा। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।